नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी की सफलता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टाइम टेबल को लेकर आई हूँ। आप सभी द्वारा लगातार यह पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि हम ऐसा कौन सा टाइम टेबल का प्रयोग करें, किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाए, किस प्रकार से दिया जाए कि हम सारे सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से अध्ययन कर सामान्य अध्ययन को सशक्त कर सके और सामान्य हिंदी को भी सशक्त कर सके और इस प्रकार से आप प्रारंभिक परीक्षा में सफलता भी प्राप्त कर सके। अतः आप सभी के बीच में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण टाइम टेबल को लेकर आई हूँ कि किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे समय देना है। साथियों, यह टाइम टेबल स्वयं मेरे द्वारा अपनाया गया था, उसी टाइम टेबल को मैं आप सभी के बीच ला रही हूँ कि कैसे आप इस परीक्षा में सफलता के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोमवार से शुक्रवार और दूसरा जो टाइम टेबल है वो शनिवार से रविवार, 2 प्रकार से डिवीज़न इसको किया गया है और कैसे कैसे निर्धारित करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे को मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा रहा है कि आप भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, करेंट, हिंदी और पूर्व के प्रश्न के साथ सामान्य ज्ञान को रखेंगे। अर्थात मंडे टू फ्राइडे को आप इतने विषयों का रोज़ाना बेस पर तैयारी करेंगे और कितने कितने घंटे तैयारी करेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। साथियों, 2 घंटा आपको प्रत्येक दिन अर्थात सोमवार से लेकर शुक्रवार तक भूगोल को पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप ये तय करेंगे कि आपको 2 घंटा कैसे निकालना है। सुबह पढ़ना है 2 घंटा, दोपहर को पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार बनाएं। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट अर्थात सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसके लिए भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि 2 घंटा प्रत्येक दिन अर्थात मंडे टू फ्राइडे को ज़रूर देंगे। और भारतीय इतिहास क्योंकि लेंदी सब्जेक्ट है और इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, इसलिए साथियों आप सभी के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अवश्य ही भारतीय इतिहास के लिए प्रत्येक दिन अर्थात मंडे टू फ्राइडे आप 3 घंटा ज़रूर पढ़ेंगे। और करेंट अफेयर्स के लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को रणनीति बता चुकी हूँ कि जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे साथियों, तो जब आप प्रतियोगिता दर्पण खरीदते हैं मासिक, उसी दौरान आप सारे टाइम टेबल को छोड़ते हुए सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको क्रमशः प्रत्येक दिन अपने जितने भी प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड फैक्ट वगैरह हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ना है, उस रणनीति को फॉलो करें और आप अवश्य प्लेलिस्ट पे जाएं जिसके अंतर्गत मेरे द्वारा बताया गया है कि पुस्तक इम्पॉर्टेंट पुस्तक अर्थात पुस्तकों को कैसे पढ़ना है। उसके क्रम में आप प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स को 1 घंटा पढ़ेंगे। अब हम आते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी के लिए। साथियों, हिंदी में 6 टॉपिक है और यदि रोज़ाना बेस पर हिंदी को आप 1 घंटा ज़रूर पढ़ते हैं तो अवश्य ही आप 60 क्वेश्चन में आप 58 क्वेश्चन ज़रूर बना लेंगे। और यदि आप नियमित रूप से 1 घंटा पढ़ाई करते हैं तो यह टास्क इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब हम आते हैं साथियों पूर्व के प्रश्न अर्थात प्रैक्टिस वर्कबुक। साथियों, मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी इस परीक्षा में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस आप किससे करेंगे, किस किताब से करेंगे। ऐसा कौन सा किताब है जो आपको अनिवार्य रूप से 100% लाभ दे ही दे, तो वो है प्रीवियस क्वेश्चन। साथियों, बार बार मैं बोलती हूँ कि कृपया आप सभी मार्केट में उपलब्ध जो तमाम प्रैक्टिस वर्कबुक है उसको ना पढ़ें। उसका एक कारण है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। साथियों, समय मनी होता है, टाइम इज़ मनी, और जो व्यक्ति अपने टाइम को मनी समझता है वह उसी के अनुरूप स्तरीय पुस्तक को पढ़ता है। और सबसे बेस्ट पुस्तक मैं पूर्व के प्रश्न को ही मानती हूँ प्रैक्टिस वर्कबुक के रूप में, क्योंकि इस परीक्षा में खास तौर पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही ज़रूरी है पूर्वावलोकन, वो भी तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन। क्योंकि आप लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा को देखेंगे तो उसमें बहुत से प्रश्न रिपीटेड होते हैं
और जब आप रिपीटेड क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके असफलता का प्रमुख कारण होता है। तो आप असफलता के प्रमुख कारण को छोड़िए और सफलता का मार्ग प्रशस्त करिए। तो साथियों, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रत्येक दिन अर्थात मंडे टू संडे अर्थात इस 3 घंटे में आप किसी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे। आप प्रत्येक दिन, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, आपको प्रत्येक दिन 3 घंटा पूर्वावलोकन जरूर पढ़ना है। आप सभी अवगत है कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन 8 भागों में मार्केट में उपलब्ध है और 8 भाग का मतलब राजव्यवस्था का अलग है, इतिहास का अलग है, भूगोल का अलग है, विज्ञान का अलग है, राज्य आधारित प्रश्नों का अलग है, पर्यावरण का अलग है, समसामयिक का अलग है। तो आप अवश्य ही 8 भागों को जरूर लें और उसको नियमित रूप से, अभी आपके पास समय है तो आप अवश्य ही व्याख्या के साथ सारे प्रश्नों को प्रत्येक दिन लगाएं। साथियों, दिस इज़ ए काइजिन थ्योरी। यदि आप इस काइजिन थ्योरी को अपनाते हैं तो आप सारे पुस्तकों को बहुत ही सहजता के साथ, आसानी के साथ तैयार कर लेंगे और आपको स्वयं नहीं पता चलेगा कि आपकी परीक्षा तक आते आते आप एक समुद्र को पार कर चुके हैं। और वह समुद्र कौन सा होगा? सफलता। अर्थात आप अवश्य ही सफल होंगे, बशर्ते आप साथियों सही दिशा में, सही रणनीति के साथ तैयारी करें। साथियों, अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ मंडे टू फ्राइडे 2 घंटा आपकी सफलता का आधार को तैयार करने वाले सामान्य ज्ञान को देना। साथियों, बहुत से हमारे युवा साथी सामान्य ज्ञान को हल्के में लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि क्या करना है, लास्ट मोमेंट में सामान्य ज्ञान का हम रिवीजन कर लूँगा, जबकि ये उनके सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। साथियों, मैं आप सभी को बताऊंगी कि जिस हिसाब से आप सामान्य अध्ययन करने सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, वैसे ही सामान्य ज्ञान पर विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे और इसे रोजाना मंडे टू फ्राइडे 2 घंटा सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ेंगे। और सामान्य ज्ञान में कौन सा पुस्तक पढ़ेंगे यह भी आप सभी अवगत हैं। मैं बार बार आप सभी को बता चुकी हूँ कि यदि आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो आपको 100% लूसेंट का सामान्य ज्ञान, किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, दोनों किताब 3 से 4 बार जरूर पढ़ना है ताकि उससे प्रश्न आए तो आप लोग का गलत ना हो। साथियों, मैं फिर बताती हूँ, इस सामान्य ज्ञान, लूसेंट सामान्य ज्ञान से और किरण के सामान्य ज्ञान से 40% क्वेश्चन फंसते हैं, 40% क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसमें कहीं से कोई कमी ना रखें, ज़रूर सामान्य ज्ञान को गंभीरता के साथ लेंगे और अभी से पढ़ाई करेंगे। साथियों, सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत तो करना ही होगा। जब तक आप अपने भीतर जोश को नहीं जगाएंगे तब तक आप अपने उम्मीद की किरण को कैसे साकार करेंगे, कैसे आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो साथियों, आप अवश्य इस टाइम टेबल को फॉलो करिए, क्योंकि यह जो टाइम टेबल है यह एक साइंटिफिक टाइम टेबल है, आप सभी की समग्र तैयारी के दृष्टिगत बनाया गया। तो आप अवश्य इसको तैयार करेंगे। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप सभी को कि भूगोल में कैसे पढ़ना है, सामान्य विज्ञान में कैसे तैयारी करना है, भारतीय इतिहास में कैसे तैयारी करना है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, पूर्व के प्रश्न को कैसे पढ़ना है, सामान्य ज्ञान को कैसे पढ़ना है। साथियों, इस रणनीति को जरूर आप अपनाएंगे ताकि आप अपने उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब हम आते हैं वीकेंड पर, जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उसको कैसे सशक्त करें। तो आइए जानते हैं वीकेंड पर, शनिवार रविवार को आप अपने अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप समय निकालेंगे और कितने घंटे को अपने स्टडी रूटीन में शामिल करेंगे ताकि आप निश्चित रूप से सफल हो सके। तो साथियों देखिए, मैं आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ सैटरडे एंड संडे को आप राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, राज्य जनगणना, कृषि, मैथ, रीजनिंग एंड करेंट को जरूर पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ करेंट को क्यों फिर से रिवीजन दें, क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी को वीकेंड पर एक नए स्ट्रेटजी के साथ अध्ययन करने के लिए बताया गया है। जैसा कि मैं पूर्व में भी आप सभी को बता चुकी हूँ, वीकेंड पे आप 2 सब्जेक्ट को लेकर चले और ये प्रयास करिए कि 4 दिन में अर्थात 2 सप्ताह में आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो जाए। जैसे मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, सैटरडे को मॉर्निंग में उठा रहे हैं, राज्य व्यवस्था, प्रयास होना चाहिए सैटरडे संडे को ये दोनों आपका ये एक सब्जेक्ट फुली रूप से समाप्त हो जाए। और यदि 2 सब्जेक्ट उठाते जैसे पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट, देन फ्रेंड्स आपका प्रयास होना चाहिए कि 2 सप्ताह में अर्थात
4 दिन में ये दोनों सब्जेक्ट समाप्त हो जाने चाहिए। आप यदि कर्मठता के साथ अध्ययन करेंगे साथियों तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बशर्ते आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को सबल बनाएं। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की सबलता ही आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो आप अपने भीतर ऊर्जा का सदुपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़रूर करेंगे। तो साथियों 14 घंटा मैं आपको बताई हूँ शनिवार और रविवार को, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये 14 घंटे का शेड्यूल है। 2 घंटा आपका भूगोल है, 2 घंटा सामान्य विज्ञान है, 3 घंटा आपका भारतीय इतिहास है, 1 घंटा करेंट अफेयर्स है, हिंदी 1 घंटा है, पूर्व के प्रश्न के लिए 3 घंटा दी हूँ, सामान्य ज्ञान 2 घंटा दी हूँ। इस प्रकार 14 घंटे का ये शेड्यूल है। चूँकि इस 14 घंटे का शेड्यूल आपका सोमवार से शुक्रवार है, तो आप शनिवार और रविवार के इस 14 घंटे के शेड्यूल में इन सारे विषयों को शामिल करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आप अवश्य ही अपने इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। वीकेंड के में आप पॉलिटी, इन्वायरमेंट, स्टेट, सेंसेस, एग्रीकल्चर, मैथ, रीजनिंग एंड करेंट अफेयर्स, इसको आप कंटिन्यूसली के साथ अध्ययन करेंगे। साथियों जैसे ही आपकी ये तैयारी हो जाएगी, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं। साथियों यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, 10 दिन में आपको एहसास हो जाएगा कि यू आर गोइंग टू राइट वे एंड यू आर गोइंग टू सक्सेस वे। फ्रेंड्स, अपनी भीतर अपने आत्मबल को जगाएं। ये कदापि ना सोचें कि नहीं आज मैं इसे फॉलो नहीं करूँगा, कल करूँगा, क्योंकि सफलता के निर्धारण लक्ष्य के लिए आज से अभी से बेहतर कोई पल नहीं होता है। यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको अभी से पढ़ाई करनी होगी, अभी से तैयारी करनी होगी, अभी अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि को देखना होगा। तो साथियों आप अवश्य इस टाइम टेबल को फॉलो करें। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कि आप अवश्य ही सफल होंगे। साथियों आप सभी यह भी अवगत है कि इस टाइम टेबल में मेरे द्वारा आप सभी को 6 घंटे के सोने के लिए रूटीन निकाला गया और एक अर्थात 1+1+1+1+ करके 4 घंटा स्मॉल ब्रेक भी दिया गया, जिसमें आप अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा समय निकालेंगे, फिर ब्रेकफास्ट के समय 1 घंटा निकालेंगे, लंच टाइम 1 घंटा निकालेंगे और डिनर टाइम निकालेंगे। इस प्रकार साथियों आपके पास पर्याप्त समय भी हो जा रहा है स्मॉल ब्रेक के लिए। और इस स्मॉल ब्रेक में आप अपने अन्य गतिविधियों को, जो भी रूटीन वर्क है, खाने पीने का हुआ, ब्रश करने का, फ्रेशनेस होने का, व्यायाम का, ये सारे कुछ इस स्मॉल ब्रेक में आप ज़रूर निकालेंगे। साथियों आपके पास समय पर्याप्त भी है और समय पर्याप्त भी नहीं है। उसका कारण है यदि आप स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को करेंगे तो यह 4 माह, यह 3 माह आप सभी के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। और यदि आप इस समय को सही रूप से उपयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप असफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो साथियों हर 1 मिनट आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद खास है। आप अवश्य ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं और लाइफ आगे तब बढ़ता है जब आपका लक्ष्य साकार होता है। तो आप अवश्य ही इस टाइम टेबल को फॉलो करें। अनिवार्य रूप से साथियों आप सफल होंगे। 1 सप्ताह में ही आपको फील हो जाएगा कि दिस इज़ टाइम टेबल इज़ परफेक्ट। साथियों इसी आशा, उद्देश्य, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफल होंगे। अवश्य ही आप सभी स्क्रीन पर बताए गए टाइम टेबल को नोट कर लें ताकि आप सभी अवश्य इसको फॉलो करें और अपने लक्ष्य को साकार करें। नमस्कार।